यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू यूनिट 5 हिंदी कविता की हमारी सीरीज है। एक क्लास हिंदी कविता की मैं पढ़ा चुकी हूँ जो कि पीवाईक्यू सीरीज में ही काउंट होगी क्योंकि पीवाईक्यू हैं ये भी। और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वैसे कुछ खुद से भी फ्रेम किए गए हैं और यूजीसी की बजाय और किसी एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आप सभी का स्वागत है चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर करके जाएं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं कौन सी हैं? नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं बतानी है तो आपने देखा होगा नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये चारों ही कविताएं हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर लगी हुई हैं। ठीक है, चारों ही कविताएं हमें जो कि पढ़नी है। आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके देखिए, मैं आपके पेपर तक इतना आपका अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगी क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। और अब क्या है कि बच्चे देखते नहीं हैं तो फिर बनाना किसके लिए वीडियो, है ना? तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लाइक, हर कोई बच्चा लाइक किया करो प्लीज़। भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह गिरना जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। ये काव्य पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की किस कविता से ली गई हैं? अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी, मोचीराम या रोटी और संसद। तो ये जो भूख कौन उपजाता है वह इरादा जो तरह देता है, ये अकाल दर्शन की पंक्तियां हैं। पंक्तियां भी आपको याद रखनी है कविताओं की। भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख। सबसे पहले तो ये सारी कविताएं याद रख लीजिए, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं। अब इनमें से पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये है गीत फरोश। अगर हम गीत फरोश की बात करें तो ये 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसका याद रखना है। एक गीत फरोश नाम की इनकी कविता भी है जो कि इसी में संग्रहित की गई थी। वह कैद कर लाया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? वह कैद कर लाया गया ईमान, एक मिनट भाई, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। ये काव्य पंक्तियां किससे ली गई हैं? तो ये ली गई हैं अज्ञे सुदामा पांडे धूमिल, मुक्तिबोध या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो वह कैद कर लाया ईमान, ये मुक्तिबोध की जो भूल गलती कविता है, भूल गलती इनकी एक कविता है जो कि हमारे सिलेबस में है, उसकी ये पंक्तियां हैं और ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसका भी ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता है जो कि अज्ञे की नहीं है? मनुष्य हूँ यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की हरी घास पर छनवर। तो ये एक कविता है मनुष्य हूँ, ये किसकी है? तो ये नागार्जुन जी की है। ठीक है, ये किसकी है? नागार्जुन की कविता है। और ये युगधारा, किसमें? युगधारा जो काव्य संग्रह है इसका, उसमें संकलित की गई थी, ये भी याद रख लेना है। यह दीप अकेला नामक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? यह दीप अकेला, हरी घास पर छनवर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी। सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये अज्ञे जी का क्या है? कविता है उनकी। और ये किसके अंदर संकलित किया गया था? तो ये बावरा अहेरी में 1954 ईस्वी में इसे संकलित किया गया था। ठीक है, बावरा अहेरी। नागार्जुन की किस कविता में शासन के खिलाफ गैर समझौतावादी रुख अपनाया है? कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा है और विनोबा भावे का भी जिक्र किया गया है। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किस कविता की हैं? अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, बादल को घिरते देखा है। ये चारों कविताएं नागार्जुन की हैं, इनको याद रख लेना। और ये जो विशेषताएं हैं वो शासन की बंदूक जो कविता है उसमें प्रस्तुत की गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये काव्य पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के किस सर्ग से ली गई हैं? सबसे पहले तो याद रख लेना, ये रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी है उससे ली गई हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो,
पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ये कौरव और पांडवों मतलब वहां से ये ली गई है। रश्मि रथी में कर्ण के बारे में लिखा गया है। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग या फिर चतुर्थ सर्ग, तो ये तृतीय सर्ग से ली गई हैं। ठीक है, तृतीय सर्ग की हैं ये। दो न्याय अगर तो आधा दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी नामक कविता को किसे समर्पित किया है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त या फिर अज्ञे। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कौन सी? उर्वशी, है ना। और उर्वशी को किसे समर्पित करके लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, पंत जी को लिखा गया है। काव्य और काव्य संग्रह को सुमेलित कीजिए। काव्य और काव्य, ये इसमें ओनली 20 क्वेश्चन है, भागना नहीं है आपको, पूरी क्लास को देखना है बिल्कुल अच्छे से, आपको भी समझ में आ जाए। मनुष्य हूँ असाध्य वीणा सतपुड़ा के जंगल अंधेरे में, एक तरफ कविता है और दूसरी तरफ काव्य संग्रह हैं। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसी तरह से अपनी तैयारी है जो जारी रखनी है। मैं आपको बस जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी तैयारी हमारे इसी चैनल पर कंप्लीट चल रही है। आप प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, उसमें आपको सारी जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेज हैं, वो प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मनुष्य हूँ नागार्जुन के ये युगधारा में संकलित है, जो कि युगधारा में 1953 ईस्वी में संकलित की गई थी। ठीक है, असाध्य वीणा अज्ञे जी की है, ये आंगन के पार द्वार के अंदर रखी गई है। सतपुड़ा के जंगल ये गीत फरोज के अंदर है। और अंधेरे में मुक्ति बोध की रचना है, जो कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें संकलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की कौन सी कविता है जो 321 पंक्तियों में जापान में प्रचलित एक लोक कथा के आधार पर लिखी गई है? तो ये कौन सी कविता है इनकी जो कि 321 पंक्तियों में लिखी गई है? असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, दीप अकेला या हरी घास पर क्षण भर। तो ये है असाध्य वीणा। ठीक है, असाध्य वीणा जो कविता है वो किसमें? जापान में एक प्रचलित लोक कथा के आधार पर लिखी गई है। वीणा इस तरह से लिखा जाता है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर राम महादेवी वर्मा। होगी जय ये किसका है? तो ये है भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो राम की शक्ति पूजा है ये उससे ली गई है, और ये 1936 में प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रख लेना। अनामिका में इसको संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कविता का काव्य संग्रह से सुमेलित नहीं है? मिलान सही नहीं है, बताना है। तो परिवर्तन 1924 ईस्वी में परिवर्तन नाम की जो इनकी कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, ये पल्लव काव्य संग्रह में 1928 में संकलित की गई थी। ठीक है, पहले 1924 में प्रकाशित हुई थी परिवर्तन, बाद में इसे 1928 में पल्लव में संकलित किया गया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इसका प्रथम रश्मि, 1919 में आई थी प्रथम रश्मि। ये कविता वीणा काव्य संग्रह में संकलित की गई थी 1927 में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 में प्रकाशित हुई थी, ये करेक्ट है। ये युगांत में संकलित की गई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन 1938 में नहीं, बल्कि इसे 1936 में संकलित किया गया था। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ये 1934 में तो प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में 1936 में 2 साल बाद ही इसे युगांत में संकलित कर लिया गया था। ठीक है, तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास परस्तरों बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। ये काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस कविता से ली गई हैं? पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। देखो, जब सो जाते हैं तभी क्या जलता है? दीप जलता है ना, तभी दीप जलता है ना। तो ये किससे लिया गया है? यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, है ना। पुजारी भले ही सो जाए लेकिन दीप को जलने दो। किस आलोचक के अनुसार कुकुरमुत्ता में क्रांतिकारी चेतना नहीं बल्कि बचकाना विद्रोह प्रदर्शन अधिक है? ये बात भाई किसने कह दी? निराला जी की है कुकुरमुत्ता, है ना।
और ये कुकुरमुत्ता जो काव्य संग्रह है उसी में संकलित किया गया था इसको 1943 में। ठीक है, और ये किसने बोल दिया कि क्रांतिकारी चेतना नहीं है इसके अंदर, बल्कि बचकाना विद्रोह प्रदर्शन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात किसने बोली है भाई? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है। निराला की किस कविता का प्रारंभ राम और रावण के युद्ध की विभीषिका के वर्णन से होता है? निराला की किस कविता का प्रारंभ है जो राम और रावण के, तो ये आपने पढ़ी होगी, राम की शक्ति पूजा, जो कि 1936 में अनामिका काव्य संग्रह में संकलित की गई थी। ठीक है, अनामिका जो काव्य संग्रह उसमें संकलित तो की गई थी 1938 में, लेकिन ये 1936 में पहले प्रकाशित हुई थी। कामायनी के सारे प्रतीक आधुनिक जीवन से लिए गए हैं, ना कि पौराणिक या मिथकीय संदर्भों से। ये कथन किस आलोचक का है? कामायनी में जो प्रतीक रखे गए हैं, है ना, 15 सर्ग हैं उसमें, और सर्गों के जो नाम है वो एक प्रतीक चिन्ह की तरह हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? पौराणिक या मिथकीय संदर्भों से लिए गए हैं, है ना। मतलब मिथकीय संदर्भों से नहीं लिए गए हैं, आधुनिक जीवन से लिए गए हैं। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, या फिर मुक्तिबोध। तो इनका नाम आता है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो भी बच्चे देख रहे हैं, और लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक तो मोटिवेशन नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है ना। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें आप जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक नहीं चाहेंगे, कोई यहाँ पर डटे नहीं रह सकता, है ना। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। आप पूरी वीडियो देखा करो, वॉच किया करो, है ना। तो बस ऐसे ही कोई अपना समझ करके, है ना, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। निम्नलिखित काव्य और कविता संग्रह, मतलब कविता और काव्य संग्रह से संबंधित कौन सा कथन है जो कि गलत है? सरोज स्मृति अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। जागो फिर एक बार परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संकलित है, ये परिमल में, और ये अनामिका में। कुकुरमुत्ता अर्चना नामक काव्य संग्रह में संकलित है, तो इसका यही गलत है, बाकी सारे सही हैं, है ना। जो सरोज स्मृति है ये निराला जी की है, और ये अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है, ये करेक्ट है। जागो फिर एक बार ये परिमल में संकलित है। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत में संकलित है। लेकिन जो कुकुरमुत्ता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये कुकुरमुत्ता नाम का ही जो काव्य संग्रह है उसी के अंदर 1943 में इसको संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को अपना दूधमुआ प्रयास कहा है? दूधमुआ प्रयास किसको कहा है? वीणा, युगांत, पल्लव। यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है, तो ये है वीणा। ठीक है, ये इनके काव्य संग्रह हैं तीन। तो ये दूधमुआ प्रयास किसको कहा है? तो ये कहा है वीणा को। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो नील परिधान बीच सुकुमार ये ली गई हैं भाई श्रद्धा से। ठीक है, श्रद्धा जो इनका सर्ग है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप पसंद कर रहे हो। मैं जानती हूँ पसंद आपको ज़रूर आता है, आएगा, क्योंकि ये यूज़फुल है आपके लिए, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें।